नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे साथ सुरजीत सम्राट हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, नाम के ही सम्राट नहीं है, अपने काम से भी सम्राट की दिखती है और अपनी बात को बड़ी प्रखरता से रखते हैं। स्वागत है सुरजीत जी आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुरजीत जी, आप लगातार बसपा की बात कर रहे हैं, बहन जी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोग ज़मीनी स्तर के ये कहते हैं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने हमारे लिए क्या क्या है, वो हम आपसे जानेंगे। देखिए, बहन कुमारी मायावती ने पिछले लगभग 40 साल से जी जो समाज को दिया, आज हम बोल पा रहे हैं, जी सोच पा रहे हैं कि इस देश की राजनीति में हम अपनी भागीदारी दे सकें, जी तो बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी की वजह से हुआ है। जी बहन जी ने देश के नौजवानों को, समाज के नौजवानों को बोलना सिखाया है। जी बहन कुमारी मायावती ने लड़ना सिखाया है। उस समय जब महिला को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उस समय बहन कुमारी मायावती घर से निकली, लड़ाई लड़ी हमारे लिए और ऐसे लोगों से लोहा लिया और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनके ये साबित किया कि कोई भी परिस्थिति हो, अगर आदमी ठान ले तो वो अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। बहन जी ने लोगों को साहस दिया है। बहन कुमारी मायावती ने लोगों को मान सम्मान से जीना सिखाया। ये बहन कुमारी मायावती ने 40 साल में किया है। और लोग सवाल करते हैं कि बहन जी ने क्या किया है। अरे जब बहन जी के आप काम देखेंगे, गिनेंगे काम देखेंगे, तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो है कि बहन कुमारी मायावती ने जो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार में मॉडल दिया था, एजुकेशन का जो मॉडल दिया, बहन कुमारी मायावती ने जो लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल दिया था, वो पूरे देश में जाना चाहिए था। बहन कुमारी मायावती के शासन में कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं था, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का लोग हो। एक मॉडल कहते हैं कि भैया गुजरात का मॉडल तो कुछ नहीं है, वहाँ तो मूंछों के नाम पर लोगों को मार दिया जाता था। आज भी वहाँ पर कितनी जातिवाद होता है। अरे बहन जी का जो मॉडल था वो पूरे देश में जाना चाहिए था। फ्री जीरो बैलेंस पर जो गरीब लोगों के बच्चों को जो एजुकेशन कराने का काम किया, पूरे देश में जाना चाहिए था। फंडामेंटल राइट्स भी आर्टिकल 21A कहता है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। वो बहन जी ने उत्तर प्रदेश में पूरा किया। जितने काम बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में किए, शायद आज की सरकार कोई भी नहीं कर पा रही है। हमें बहुजन समाज पार्टी को बहुत कम, लगभग 7 साल राज करने का मौका मिला। बहन कुमारी मायावती का जब शासन 4 बार आया तो उत्तर प्रदेश में एक नई क्रांति सी आ गई। और लोग सवाल करते हैं, जो लोग सवाल करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती देश के अंदर, तो आपका मकाम कुछ मुकाम नहीं था। आप तो आपकी वोटें को छीनकर आपको ले जाती थी, कांग्रेस ले जाती थी, कभी डर दिखाकर, कभी नौकरी के लालच पर। आज भी आपको फ्री की रेबड़ी बांटकर आपकी वोटों को ले जाते हैं। अरे उस वोटों को, वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी देने के बाद हमें दिया है। उस वोट की जो महत्वता है, जो वोट की इम्पोर्टेंस है, वो माननीय काशीराम साहब ने हमें समझाया। और माननीय काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती ने पार्टी का गठन करके और पार्टी को मजबूत किया। और पार्टी की मजबूती होने के बाद आज बहुजन समाज पार्टी देश की सबसे बड़ी 3 नंबर की पार्टी है। ये इलेक्शन कमीशन कहता है हम नेशनल पार्टी हैं। नेशनल पार्टी होने के बाद में लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी भैया पीछे जा रही है, हमारी पार्टी डूबता हुआ जहाज है। ये नेगेटिव प्रचार है दूसरी पार्टियों का हमारी पार्टी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ओनली बहुजन समाज पार्टी देश के संविधान को बचाना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो समाज था, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज चाहते थे, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, ये जो 4 चीज़ किसी समाज में होनी चाहिए, वो संविधान में निहित है। और संविधान को पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी देश में लागू करना चाहती है। जो पार्टियां संविधान को ख़त्म करना चाहती हैं, आप देखिए कुछ पार्टियां देश में संविधान को ख़त्म करना चाहती हैं, उनके लीडर भी अदा कदा कहीं ना कहीं बोलते रहते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो संविधान को ख़त्म करने के लिए आए हैं। एकमात्र बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता बहन कुमारी मायावती हैं जो देश के संविधान को सुरक्षित करना चाहती हैं, क्योंकि देश के संविधान में उन करोड़ों लोगों के जो डिप्रेस क्लास है, जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, खेतियार मजदूर हैं, उनके बच्चों के अधिकार संविधान में जुड़े हुए हैं। उन संविधान के अधिकारों को अगर कोई बचा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती बचा सकती है। ये समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी ने और बहन जी ने किया है। सुरजीत भाई, तमाम लोग, जो जितने भी लोग हैं जो ये बात बोलते हैं, उनके फादर, उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन तमाम बसपा के लिए काम करते थे, लेकिन अब उनके बच्चे ये सवाल करने लगे हैं कि बहन जी ने क्या कुर्बानी करी है समाज के लिए। और जबकि बहन जी कोई ज़मीनी स्तर पर निकलती हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करती हैं, कोई आंदोलन नहीं करती हैं, सिर्फ महल में बैठकर, आलीशान महल में बैठकर ट्वीट करती हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दूसरी पार्टियाँ नहीं चाहती हैं कि बहन कुमारी मायावती और पार्टी इस देश में रूल करे। ये ऐसे भ्रम फैलाते रहते हैं, हमारे नौजवानों को भ्रमित करते रहते हैं, उनको गुमराह करते हैं और हमारी पार्टी के खिलाफ ही उनको एक षड्यंत्र के माध्यम से भ्रमित करके रखना चाहते हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती ने जितना काम किया है 40 साल में,
आज तक देश के किसी नेता ने नहीं किया। या तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया या माननीय काशीराम साहब ने किया। अगर उनके बाद किसी नेता ने अगर देश के अंदर इतना काम किया तो उनका नाम है बहन कुमारी मायावती। मैं देश के नौजवानों से, समाज के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, आप बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझिए, आपकी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। आप समाज में जो लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई सम्मान की है, मान सम्मान की है, सेल्फ रेस्पेक्ट की है। ये सेल्फ रेस्पेक्ट का मोमेंट है। यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। आप भ्रमित मत हों। आपको भ्रमित करने के लिए नए नए लोग आएंगे, अलग अलग प्रकार के आपको षड्यंत्र में डाला जाएगा और ये भ्रमित किया जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी तो डूबता हुआ एक जहाज है। ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ही इस देश में संविधान को बचा सकती है, आपके बच्चों के भविष्य को बचा सकती है, आपके बच्चों को मान सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी दे सकती है, आपके बच्चों के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रख सकती है। दूसरी पार्टी तो आपके बच्चों के अधिकारों को लगातार ख़त्म करती जा रही है, आपके संवैधानिक जो अधिकार हैं उनको ख़त्म करती जा रही है, आपके आरक्षण को ख़त्म करती जा रही है। इसलिए जो भ्रमित लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया माननीय काशीराम साहब ने, बहन जी ने सुरक्षित आपके लिए रखा है। आप इसमें काम कीजिए। काम करेंगे तो ये मजबूत होगा तो आपकी सरकार आएगी, और आपकी सरकार आएगी तो जितनी भी समस्या हैं आपके सामने वो सब दूर हो जाएंगी। मात्र एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो आपकी समस्याओं को दूर कर सकती है, और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। सुरजीत भाई, अभी लगातार चुनाव के जो चुनाव होने वाले हैं वह 2024 नज़दीक है। लगातार लोग अपने अपने आंकड़े दिखा रहे हैं, आकलन दिखा रहे हैं, बीजेपी इतने पे, कांग्रेस इतने पर। तो बसपा को 4-5 राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तो बसपा को आप कहाँ देखते हैं, कहाँ जनाधार दिखता है बसपा का, वह हमें बताएं। देखो, मनुवादी मीडिया जो है वो कभी भी बसपा को नहीं दिखाती है, टक्कर में नहीं दिखाती है। आज तक 40 साल में नहीं दिखाया, अब कहाँ दिखाएंगे? तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो बहुजन समाज पार्टी की सही स्थिति बताएंगे तो ये बेईमानी है। दूसरी बात है, जो और पार्टियां हैं वो ऐसे ही नफरत करती हैं जैसे समाज में हमारे लोगों से नफरत की जाती है। कोई इंडिया बना रहा है, कोई एनडीए बना रहा है, सबको न्योता दिया जा रहा है। मात्र आपकी नेता बहन कुमारी मायावती को न्योता नहीं दिया गया है। इसलिए न्योता नहीं गया है कि एकमात्र देश के अंदर बहन कुमारी मायावती ऐसी नेता है जिन पर एक एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का, 4-4 बार सरकार चलाने का, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दे सकती हैं, देश के लोगों को एक अच्छा दिशा दे सकती हैं, तो उनको सत्ता से बाहर रखें। अगर बहन कुमारी मायावती सत्ता से बाहर रहेंगी, अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता से बाहर रहेंगी, तो जो ये शोषण करते हैं समाज के अंदर, हमारे अधिकारों को लगातार खा रहे हैं, ये हमारे हिस्से को लगातार खा रहे हैं, ये खाते रहेंगे। ये सब मिले हुए हैं, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो और अन्य पार्टी हो, वो सारी आपस में मिली हुई हैं। उनका एक ही मकसद है कि इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटीज़ को, उनके अधिकारों को कैसे ख़त्म किया जाए, संविधान में दिए हुए अधिकारों को कैसे ख़त्म किया जाए, इनको कैसे मजदूर बनाया जाए, इनके बच्चों की एजुकेशन को कैसे ख़त्म किया जाए, इनकी नौकरियों को कैसे समाप्त किया जाए, इनके आरक्षण को कैसे समाप्त किया जाए, उनका यही सोचना है। आप उनकी करनी और कथनी में अंतर देख रहे होंगे। वो कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बात है कि हम, जैसे दिल्ली में एक नेता भी नए नए आए हैं, कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्लासों में पढ़ाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल में पढ़ाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समाज को कोई भी हिस्सा नहीं देने वाले। जब हिस्से की बात आती है, हिस्सेदारी की बात आती है, एक भी हिस्सा नहीं देंगे। 10 राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजे उन्होंने, एक भी एससी, एक भी एसटी, एक भी ओबीसी, एक भी माइनॉरिटीज को नहीं भेजा है। बहन कुमारी मायावती जब सत्ता में आती हैं, जब वो लोगों को कुछ देने की बात होती है, भागीदारी देने की बात होती है, तो वो सब समाजों को भागीदारी देती है। ये आपने देखा होगा। तो आपको सोचते क्यों नहीं हो? जब हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं, अब मैं नोएडा का ही आप ले लीजिए, जब नोएडा में जाते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है। जो महापुरुषों की उन्होंने एक यादगार में जो पार्क बनाने का काम किया है, उनकी मूर्तियां लगाने का काम किया है, एजुकेशन सेक्टर में काम किया है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई है, गौतम बुद्ध जो इंटरनेशनल सर्किट बनाया उन्होंने बहुत कुछ काम किए हैं, लोगों को मकान देने का काम किया, एजुकेशन पे जो काम किया, हज़ारों ऐसे काम हैं जो बहन कुमारी मायावती ने किए हैं। अफसोस की बात यह है कि इस देश का मनुवादी मीडिया कभी दिखाता नहीं है बहन जी को, कभी भी जो बहन जी के शासन के समय के उन चीज़ों को नहीं दिखाता, सिर्फ नेगेटिव प्रचार करता है, और उन लोगों को, नौजवानों को भी वो भ्रमित करना चाहता है जो नौजवान ऐसे सवाल करते हैं। मेरे भाइयों, सवाल करना आपका मौलिक अधिकार, आप सवाल कर सकते हैं, मगर आपको काम भी करना पड़ेगा। आप काम करें और जो स्थिति खराब है उसको सही करें। सही कौन करेगा? सवाल तो आप कर रहे हैं। आप आएँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहन कुमारी मायावती चाहती हैं कि नौजवान आए, नौजवान बहुजन समाज पार्टी में काम करें। जी, लगातार सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बन रही है। तो कौन बना रहा है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री, जबकि इंडिया के साथ नहीं है, एनडीए के साथ नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? तो कौन बना रहा है प्रधानमंत्री बहन जी को? जो बहुजन समाज है
अगर वो चाहेगा तो वो प्रधानमंत्री बनाएगा, क्योंकि इस देश में जनता प्रधानमंत्री बनाती है। जनता वोट डालती है, वो प्रधानमंत्री बनता है जनता के हाथ में। अगर जनता चाहे, बहुजन समाज चाहे, तो बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बना सकता है। इंडिया जो बना रहे हैं, जो एनडीए बना रहे हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है, उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। हमारी जो आइडियोलॉजी है वो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित है। संविधान को बचाने की हमारी एक लड़ाई है। तो जो वोट अगर डालेंगे और हम बैलेंस ऑफ पावर अगर बन गए हम और हम इस देश के अंदर 100 सीट तक अगर लेके आते हैं तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती बनेंगी तो न्याय होगा इस देश के अंदर, समता होगी, स्वतंत्रता होगी। फिर किसी बहन बेटी का रेप नहीं होगा, फिर किसी भाई की मूंछ के नाम पर कत्ल नहीं होगा, फिर किसी भाई को घोड़ी पर उतारा नहीं जाएगा, फिर किसी गाँव में दलितों के साथ में आगजनी नहीं होगी, दंगे नहीं होंगे। ये सब खत्म हो जाएंगे। ये जितने भी दंगेबाजे लोग हैं ये सारे घरों में बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्टेट की एक पावर होती है और बहन कुमारी मायावती को अच्छी तरह आता है शासन चलाना। उनको न्याय व्यवस्था कैसे कायम करी जाती है उनको अच्छी तरह आती है। बहन कुमारी मायावती से लोगों को सीख लेनी चाहिए। एक बार इस देश का दुर्भाग्य है कि बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन रही हैं। अगर बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बन जाएँ तो देश के अंदर एक इतना अच्छा माहौल हो जाएगा, भाईचारा हो जाएगा, संविधान का राज हो जाएगा और सब लोग बहुत ही आराम से जिएंगे। और जो मोदी जी वादे किए वो तो झूठे वादे करते हैं, बहन जी वादे नहीं करती हैं। बहन जी काम करके दिखाती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में करके दिखाया था। घर देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया, न्याय देने का काम किया, समता मैत्रिक भाईचारे का माहौल बनाने का काम किया और सारे लोगों को भाईचारे से रखा। 5 साल का शासन याद रख लीजिए। लोग कहते हैं बहन जी तो प्रधानमंत्री पहले ही बन गई होती, लेकिन अगर वो दलित की बेटी नहीं होती तो क्या इस वक्त बहन जी दलित की बेटी होने, अगर वह दलित नहीं होती तो प्रधानमंत्री पहले बन गई होती, क्या वो दलित होने के बावजूद अब प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो हकीकत है कि इस देश में ये जाति प्रधान देश है। जाति जो कभी नहीं जाती, जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। जाति ही डिसाइड करती है। यहाँ 2 विचारधाराएं, एक मनुवादी विचारधारा, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा। मनुवादी विचारधारा पहले ही डिसाइड करती है किसको मंदिर में पुजारी बनना पड़ेगा और किसको गटर में उतरना पड़ेगा। वो विचारधारा पहले ही वो कर देती है। और एक विचारधारा है जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, जो संविधानवादी विचारधारा है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति को ये अधिकार देती है कि आप इस देश में IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, इवन यहाँ तक कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4-4 बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं, राष्ट्रपति बन सकती हैं, प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ये एक अम्बेडकरवादी विचारधारा और ये संविधान विचारधारा देती है। मगर कुछ लोग इस विचारधारा को कमज़ोर करना चाहते हैं। इसी माध्यम से उनको पता है कि अगर बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बना दिया तो ये जो विचारधारा है, जो समता, स्वतंत्रता, भाईचारे, न्याय की विचारधारा है, वो इस देश में स्थापित हो जाएगी। जो कि जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो इस विचारधारा को स्थापित नहीं करना चाहते हैं। वो गैर बराबरी की जो व्यवस्था उसको स्थापित बनाए रखना चाहते हैं, वो स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वो देश को बांटना चाहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान की बात करता हो, कब्रिस्तान और शमशान की बात करता हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करता हो, कलर देखकर लोगों को पहचानने की बात करता हो, रंग देखकर लोगों को पहचानने की बात करता हो, कपड़ा देखकर लोगों को पहचानने की बात करता हो, नफरत के बीज बोने की बात करता हो, नफरत पर राजनीति करता हो, नफरत की फसल बोता हो, फिर कैसे आप कह सकते हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री अच्छा होगा? अगर बहन जी के स्टेटमेंट देख लीजिए, बहन जी के सारे भाषण देख लीजिए, बहन जी के सारे ट्वीट देख लीजिए, सारी चीज़ देख लीजिए, बहन जी कभी नफरत की राजनीति नहीं करती हैं, प्यार मोहब्बत की राजनीति करती हैं। इस देश से मोहब्बत करती हैं बहन कुमारी मायावती। अगर इस देश में बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी प्रधानमंत्री की पद के दावेदार होती हैं, पद बनती हैं, तो इस देश का सौभाग्य होगा और देश अच्छे हाथों में होगा और देश तरक्की करेगा, दिन दूनी रात चौगुनी। आपसे हमारे साथ सुरजीत सम्राट, जिन्होंने बताया कि अगर सम्राट अशोक के बाद किसी ने काम करा है इतिहास को रचने का तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने करा है। और बसपा सुप्रीमो मायावती सिर्फ इकलौती ऐसी नेता हैं जो सर्व समाज का सम्मान करती हैं और 2024 के लिए बहुत बड़ी दावेदार भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने सहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।